राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गोवर्धन और अन्नकूट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे गांव में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। उसका क्या होगा, ये जानने के लिए उन्होंने नंद बाबा से पूछा, हे बाबा, इतना अन्न कूट कर ये सब पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा बोले, हे कृष्ण, कल इंद्र की पूजा होगी। इंद्र मेघ वर्षा कर हमें अन्न देते हैं, गायों के लिए चारा देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा, हमारे गांव में गोवर्धन पहाड़ साक्षात देवता है, उनकी पूजा करो। वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे और प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र कुछ भी नहीं है जिसकी आप लोग व्यर्थ में पूजा करते हैं। कृष्ण की बात सबने मानी और गोपिकाएं गोवर्धन को पूजने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप रखकर स्वयं गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए और गोपों के भोग को खाने लगे। तभी से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया और इंद्र की जगह सब लोग गोवर्धन की ही पूजा करने लगे। राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भैया दूज यम द्वितीया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन पहले की बात है कि भगवान सूर्य नारायण की एक पत्नी थी जिसका नाम संज्ञा देवी था। उसके एक लड़का तथा एक लड़की, दो संतानें थीं। लड़के का नाम यमराज था और लड़की का नाम यमुना था। अपने पति सूर्य नारायण की तेज गर्मी के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उस छाया से तपती नदी और शनीश्वर का जन्म हुआ। इसके बाद संज्ञा से ही अश्विनी कुमार हुए जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। जो संज्ञा छाया बनकर उत्तरी ध्रुव में रहने लगी थी, वह यमुना और यमराज से सौतेली माँ का सा व्यवहार करने लगी। इस वर्ताव को देखकर यमराज ने संयमनीपुरी छोड़कर यमलोक बसाया और पापियों को दंड देने का कार्य शुरू कर दिया। यमुना ने देखा कि भाई यमराज यहाँ से चले गए तो वह भी गोलोक में चली आई और कृष्ण के अवतार से पहले ही मथुरा में विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब एक दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना की याद आई। अतः यमराज ने यमुना को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ढूंढते ढूंढते मथुरा आए, परंतु यमुना नहीं मिली। तब यमदूत डरते डरते यमपुरी पहुंचे और यमुना का ना मिलने का समाचार कह सुनाया। फिर यमराज अपनी यमपुरी से स्वयं गोलोक आए और यमुना को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के विश्राम घाट पर पहुँचे। वहाँ जब यमुना ने सुना कि मेरे भाई आए हैं तो वह बाहर आई और भाई का सत्कार सहित अपने महल में ले गई और उन्हें भोजन आदि कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, बहन, जो चाहो वह वर मांग लो। तब यमुना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज कहने लगे, तुम्हें आज वर मांगना ही होगा। तब यमुना बोली, भैया, जो नर नारी मेरे जल में स्नान करें वे यमपुरी ना जाएं। यह सुनकर यमराज सोचने लगे, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो यमपुरी उजड़ जाएगी। यमुना ने भाई की हालत देखकर कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सुनो, जो भाई आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करे और बहन के साथ इसी घाट पर विश्राम
पर मेरे जल में स्नान करे वह यमलोक को नहीं जाए। इस पर यमराज यमुना से बोले, यह बात मुझे स्वीकार है। इस दिन जो भाई बहन के घर भोजन ही करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा, और जो भाई बहन तुम्हारे पवित्र जल में इस दिन स्नान करेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी।